हाँ जी। तो आज की क्लास में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस या 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो उसको हम बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऐसा ब्याज जो इस समय कोई नहीं देता रियल सिनेरियो में। इसमें सिंपल इंटरेस्ट आपका ईच ईयर क्या होता है, इक्वल होता है। अगर कोई भी अमाउंट यहाँ से मैंने किसी से उधार लिया, रेट था उसका 10%, तो वो हर साल 10 ही होगा। इसका 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब है हर 100 रुपए पे मुझे 10 रुपए का इंटरेस्ट देना है किसी को, ठीक है? तो इसमें जैसे मान लो मैंने मेरा तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 500 रुपए 1 साल, ठीक है, फॉर 1 ईयर। अब यहाँ से आपको 3-4 बातें बतानी है कि ये सबसे पहले 6 महीने का कितना होता, 1.5 साल का कितना होता, 2.5 साल का कितना होता, 4 साल का कितना होता, और इसके बाद 3 महीने का कितना होता। आपको क्या करना है, अगर 1 साल का 500 है तो अगले साल का भी 500 होगा, फिर अगले साल इससे तीसरे साल का भी 500 होगा। तो उस वाले कॉन्सेप्ट को लगा के इसके आंसर बताने, जरा बताइए फटाफट जल्दी से। आप पहले बताइए 1.5 साल का कितना होगा, जल्दी बताइए। देखिए, 1 ईयर का है आपका 500, आधे साल का हो जाएगा इसका आधा, 250, कितना हो गया 750। ये 1.5 साल है ना, 1 ईयर के लिए पूरा फुल लेना है आपको। हाफ बोला जाए यहाँ पर तो आधा करना है। अगर ये 1/4 है, 1/4 जैसे इसको बोलेंगे 3 महीने को, क्योंकि ये साल का कौन सा हिस्सा है आपका, 1/4। तो यहाँ पर आपके पैसे को क्या करना है, यहाँ पर इसको 1/4 कर देना है, मतलब इसका भी आधा, इसका जैसे मान लो मुझे इसका निकालना है 2.5 साल का। कैसे निकालोगे आप? 2.5 साल तो ऐसे निकाल दोगे, 1 साल का 500, अगले साल का ये 500, और ये अगला जो यहाँ पर आधा साल है इसका 250। तो यहाँ से आपने जोड़ लिया, ये आ गया आंसर। अगर हमें यहाँ पर 4 साल का निकालना है तो 4 साल में तो कुछ नहीं करना था, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, क्योंकि 1 साल का 500 है, तो 4 साल का यहाँ पर सीधे 2,000 हो जाएगा, ठीक है? ये बताइए मुझे, सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में यहाँ पर लेट कीजिए, आपके पास 1 ईयर का जो है, 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है यहाँ पर 300 रुपए। अब 300 रुपए लेते हैं, ठीक है? आपको फाइंड करना है यहाँ पर, और फिर 2.5 साल का, और 6 महीने का, और 3 महीने का। कॉन्सेप्ट क्या है, दोबारा से सुन लीजिए। साधारण ब्याज ऐसा ब्याज होता है जो हर एक साल इक्वल होता है, ठीक है? इसमें प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का ये मतलब है कि अगर मैंने किसी को 6 साल के लिए पैसे दिए, 6 साल के लिए पैसे दिए, अगर मैं उससे पहले साल 500 रुपए ले रहा हूँ, तो अगले साल भी ऐसे ही रहेगा 6 सालों तक, 500 500 500 500 500, ऐसे 6 बार लूंगा। तो 500 × 6 यानी 3,000 रुपये ब्याज। जबकि आपका जो सीआई होता है, जो इंटरेस्ट आजकल आप लेते हो, जिस हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट पर कोई सामान लेते हो, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ब्याज का ब्याज होता है, इसीलिए आप देखते होगे कि इसमें जो हम रेट जो हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा वैल्यू आती है, ठीक है? जैसे पहले साल का यहाँ पर 10 है, तो अगले साल कुछ चेंज हो जाएगा, फिर अगले साल फिर कुछ चेंज हो जाएगा, तो वो होता है आपका ब्याज के ऊपर ब्याज, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है। तो अब आप मुझे बताइए फटाफट जल्दी से, इसका आंसर 2 का, 3 का, 4.5 का, एक कोई भी बताना स्टार्ट कीजिए फटाफट। आसमान, ठीक है, आपका आंसर 75। तो हमने अब यहाँ पर ये वाले कॉन्सेप्ट से कर लिया कि हाँ, इसमें साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल इक्वल होता है। तो यहाँ से पेपर में हमें क्या करना होगा, देखो पेपर में एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, आप उसको कितनी जल्दी निकाल सकते हो। आप सब उसकी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हो, ये करना स्टार्ट करते हो। जैसे बोलो, जैसे मैंने बोला, मैंने किसी से लिए हैं 12,000 रुपए, ठीक है? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पर 10%, और पैसे लिए मैंने यहाँ पर 5.5 साल के लिए। अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आप सब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको पेपर में? चलो गैस करते हैं कैसे आंसर आएगा जल्दी। 20 तक की काउंटिंग में कर सकते हो आप सब इसको? 6600 आंसर आया है, ठीक है? देखते हैं। तो इसको करने के लिए आप सबने पेन वैन चलाया होगा। हाँ जी, देखिए सर, इसको करने का तरीका क्या, हाँ सर, आप अब थोड़ी अपने अप्रोच चेंज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने। पीआरटी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, पीआरटी अपॉन 100, वो फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हर बार कहीं भी ऐसा कोई सवाल आए पेपर में, ठीक है,
आपको 1 ईयर का बस कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें सारे ईयर के इक्वली होते हैं। तो आप इसको फटाफट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको पी से आर का निकाल लीजिए परसेंटेज। 12,000 का 10% कितना होगा, ये निकल जाएगा 1 साल का, तो ये हो गया 1200। इसी से आंसर निकाल देना है आपको। 1200 है, 5 साल और आधे साल का पूछा हुआ है। 5 साल के लिए 5 से गुणा कर दीजिए, 12 पंजे 60 हो गया, और आधे साल का है, 1 साल का इतना है, तो इसका आधा हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, इसको जरा कोशिश कीजिए समझने का। ये समझ में आया आप सबके किसी के? या 7 साल के लिए पूछे, या 1.5 साल के लिए पूछे, 2.5 साल के लिए पूछे, ये सारी कैलकुलेशन किस पे बेस है, आपके 1 ईयर पे बेस है। तो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आप सब कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर मैंने किसी से लिए हैं थोड़ा कैलकुलेशन, यहाँ पर 12,500 और रेट है यहाँ पर 20%। आपको बताना है, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। 3.5 साल के कितने पैसे होंगे, और 7 साल 3 महीने के कितने होंगे। ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आप सबको, ट्राई कीजिए। हमने क्या किया, इसका 20% निकाल दिया। 20% का मतलब है 1/5। तो आपको ना कभी भी अब आगे से याद रखना, अगर ऐसा नंबर आपको दिखे कि जो सीधे फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे मान लो आपके सामने ये आ गया, कुछ याद कर लीजिए, चलो मैं याद ही करा दूँ। तो 100 जो होता है ना, ये 1% है। जो 50 है वो 1/2 है। 25 जो है वो 1/4 है। 12 जो है 12.5 वो 1/8 है, और 6.25 ये 1/16 है। ये जरा याद कर लीजिए, अगर आपने ये याद कर लिया ना, तो ये आपको बहुत जल्दी से आ जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो 100 का वो 1 माना है, तो 50 इसका आधा है, इसलिए 1/2 हो गया। 25 उसका भी आधा है, 1/4 हो गया। रेट यहाँ पर इसका और आधा कर दिया मैंने, 12.5। तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर जो है ये रेट पूछे जाते हैं। 100 से आपको एक फ्रैक्शन याद होना चाहिए। मान लो अगर उन्होंने यहाँ पर दे दिया ये 12.5%, तो आपको पता होना चाहिए 1/8 निकालना है मुझे। अगर यहाँ पर दे दिया इन्होंने इस हिसाब से, आपने देखा होगा बहुत बार ये वाला रेट लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा होता है, पता है क्या, ये लिखा होता है 16,000। अब आपको किसी भी बच्चे को ये पता है कि हाँ ये 1/16 है, तो देखिए 1/16 करते कितने रुपए ब्याज आ गया, 1,000 रुपए आ गया। तो ये बहुत काम की चीज है, इसको नोट कर लीजिए आप सब जरा, अभी कॉपी में एक जरा अलग से नोट कीजिए, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर ऐड कर लेना, तो ये यहाँ से आपको पता चलता है। और इसको ट्राई करना, 1-2 बार लिखोगे ना, अपने आप ही बदल जाएगा। ये आधा आधा हो रहा है, इसलिए इसमें 1/2 1/2 1/2 1/2 का रूल है, ठीक है। 1/5 का मतलब 5 से भाग करना है, 2500 आ गया। अब ये इसने पूछा 3.5 साल का, तो 25 से 75 होता है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा आना चाहिए आपको। और इसके आधा साल किस पे डिपेंड करता है, 1 ईयर पे। इसका आधा कितना हो जाएगा, 1250। तो इसको ऐड कर दिया 8750, तो ये आंसर करेक्ट है। अब 7 का निकालना था, 7 से इसको मल्टीप्लाई करना था सीधे। 1 साल का 2500 रुपए, तो 7 कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 35 3, ये 17,500 आ गया। अब 3 महीने का निकालना है। देखिए अब ये बताइए, 12 महीने का अगर यहाँ पर 2500 है, अब मैं इसका आधा कर रहा हूँ ना, आधे का मतलब 6, तो इसको आधा करना है 1250। 3 मंथ का निकालना है, तो और एक बार आधा करना है 625, ठीक है, 625। हाँ जी, तो 625 इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ये फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ गया तो यहाँ फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये पैसे 4 गुना हो गए। 4 गुने में कितने लड्डू हो जाएंगे, यहाँ पर 4, एक लड्डू है ना, मतलब 100 रुपए का एक यहाँ पर नोट है, यहाँ पर 100 रुपए का एक नोट है। ये कितने हो गए, 400 हो गए। तो 100 का 400 हो गया, तो इसका मतलब पता है क्या है, ये 4 गुना हो गया। लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा है ये जरा बताइए कोई भी। वेरी गुड, एक्चुअल में बढ़ा है यहाँ पर ये 300। तो कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हमें क्या करना होता है, ये माइनस करना होता है। इसीलिए फॉर्मूला जो बनता है ना, n-1 होता है इंटू 100 इक्वल टू r इंटू टी। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 300 यहाँ पर लिखा हुआ है, अब पेपर में कोई भी एक नंबर होगा, r होगा यहाँ पर दिया हुआ, तो 6 से भाग कर दीजिए, अगला आंसर आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, और अगर यहाँ पर आपके सामने टी लिखा हुआ है, टी को इससे भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुल मिला के ये है सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल समझाता हूँ मैं आपको, देखते हैं कैसे करें। ये कह रहा है कि मैंने किसी से पैसे लिए 15% के हिसाब से, और वो क्या हुए, 2 साल डबल हो गए। तो आपको बताने कितने वर्षों में डबल हुए। तो देखो, अगर जिनको फॉर्मूले से करना है वो ऐसे कर लीजिए, n-1 इंटू 100 बराबर r गुणा टी, ठीक है। n यहाँ पर हमेशा टाइम्स होता है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा आप सब, कॉपी में लिखिए जरा फटाफट। इसे गुना कहा जाता है। गुना का मतलब ये इतने गुना हो गया, 2 गुना 3 गुना, ठीक है।
इसका मतलब ये है दुगना। तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया 1 इंटू 100। एक चीज यहाँ पर दी होगी, मैंने बताया था आपको 15 गुना टी। ठीक है, अब इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 5 के पहाड़े से, 5 दूनी 10, 5 से 5। तो आपका टी आ गया यहाँ पर कितना, टी आ गया आपका 20/3। हाँ, तो ये सीधे आंसर आ गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक हर बार एक ऐसा सवाल पेपर में आता है, तो आपको इस तरीके से करना है। खुशबू मैम ये नोट कीजिए जरा फटाफट, टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। हमें पढ़ना है एन, ये लिख लीजिए जरा सभी, n-1 इंटू 100 बराबर r गुना टी। सभी नोट कीजिए और यहाँ लिखिए टाइप 1। आप क्या सीख रहे हैं, टाइप 1 का इस टाइप के क्वेश्चन सीख रहे हैं। नोट करो, फिर मैं आपको इसके बाद बताता हूँ नोट करने के बाद कि और जल्दी कैसे करते हैं। अगर आप बहुत जल्दी करना हो पेपर में, तो आपको ये दुगना लिखा हो ना, यहाँ पे ये 4 गुना लिखा हो, इसको 1 कम कर दीजिए। 1 गुना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 से भाग कर दिए, सीधे आंसर आ जाए। मान लो अगर ये यहाँ पर दुगने की जगह इसने 5 गुना बोला होता, ठीक है, 5 टाइम्स बोला होता है इसने, कि 5 टाइम्स हो गया है। 1 कम कर दीजिए इसमें से 4, और सीधे इसको भाग कर दीजिए यहाँ पर जो भी दिया होगा। जैसे यहाँ पर कितना है, 15 है ना, तो 400 ले लेंगे इसको, 15 से भाग करते हैं, सीधे आंसर। ये समझ में आया किसी को? शॉर्टकट में बहुत जल्दी मैंने बता दिया। इसमें क्या करते हैं हम ना, हमेशा 100 लेट करके चलते हैं। अब इसने बोला ये दुगना हो रहा है, तो इसको 200 यहाँ पर लिख देते हैं, फिर देखते हैं इंक्रीज कितना हुआ है, 100 इंक्रीज हुआ है, तो 100 यहाँ लिखते हैं। एक चीज हमेशा दी होगी यहाँ पर, या तो आर दिया हुआ है तो टी दिया होगा, ये वाइस वर्सा होता है। अगर यहाँ पर ये परसेंटेज में आर दिया हुआ है तो आपसे टी पूछा होगा क्वेश्चन में, तो टी लिखिए यहाँ पर, इसको 15 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सीधा 20/3 आ गया। जब इसको भाग करेंगे हम तो ये आंसर आ जाएगा। हर बार ऐसे ही करना है, इस टाइप के कोई भी सवाल है, ठीक है। अब एक अगला सवाल दिखाता हूँ मैं आपको, इसी टाइप से ही करेंगे। फॉर्मूला तो आप सबको मैंने बता ही दिया था, वो उस तरीके से कर लेना, चाहे इस तरीके से कर लेना। चलो देखते हैं फटाफट, दोबारा समझा के आपको। आपको ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो आपने पैसे लिए हैं वो डबल हो गए हैं 16 से ही 2/3 वर्षों में, तो आप बताइए रेट क्या था उसका। तो इसको करने में आपको क्या करना है, अगर आप जो शॉर्टकट से करना चाहता है उसको आप ऐसे कीजिएगा, एक लड्डू यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर 2 होगा, है ना, 1 या 2 लिख लीजिए ऐसे। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 1। ये 1 रिप्रेजेंट करेगा 100% को। जैसे मान लो किसी का यहाँ पर 3 आया, तो उसको आप लिखोगे 300। अगर यहाँ पर जैसे मान लो इसने बोला कि कोई धन 10 गुना 8 गुना हो जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे जरा बताइए, कितना लिखोगे, 700। ठीक है, 700। तो अब इसी तरीके से इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, और जो फॉर्मूले से करना चाहता है वो फॉर्मूले से कर लीजिए। यहाँ पर ये टाइम्स को बताता है कितना गुना है, दुगना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 इंटू 100 इक्वल टू 50/3, और हमें यहाँ पर निकालना है आर। काट दीजिए इसको, 2 आर आ गया आपका 6%। ठीक है, तो ये टाइप खत्म। इस टाइप सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर लिखना है 100 से कितना हो गया 300, कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पर 200, और यहाँ पर मैंने बताया था ये टाइम है, टाइम से डिवाइड कर दिए सीधे, ये आंसर आ गया 10। ठीक है, तो आपको बस पेपर में ये देखना है, ये दुगना है तिगना है, इससे एक कम करके इससे डिवाइड करवा देना है, बस सीधे आंसर आ जाएगा। और जो फॉर्मूले से करना चाहता है वो इस तरीके से लिख लें, अभी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर एन को हमेशा टाइम्स में ही काउंट करते हैं, टाइम्स का मतलब गुना होता है, 3 गुना है तो 3 - 1, ये हो गया आपका। यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है 20, आर हमें फाइंड करना है, 3 में से 1 गया 2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आंसर आ जाएगा। और ऐसे 4-5 बार जब प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप यहाँ से निकालना सीख जाओगे। यहाँ से निकालने का क्या है आपका कॉन्सेप्ट, सिंपल सा, जो भी डबल ट्रिपल कुछ भी बोला है उसमें को 1 कम करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब वो इतने टाइम्स हो जाएगा। अगर जल्दी से देखते ही आंसर बताइए। आपने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल बराबर रहता है ब्याज। तो आपको ऐसे सवाल कहीं भी पेपर में आए कि कोई भी हमने किसी से एक अमाउंट लिया है, वो 8 ईयर में 2 टाइम्स हो जाता है, तो बताइए वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 12 टाइम्स कितने साल में होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं इसमें। तो जल्दी कैसे करते हैं, आपको यहाँ लिखना है टाइम्स, ये हो रहा है यहाँ पर दुगना 8 वर्षों में। फिर ये क्या होगा, इसके बाद ये जो टाइम्स है 2 के बाद 3 4 ये ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल बराबर होता है, इसलिए नंबर ये चेंज नहीं होंगे। अब जो भी पूछा है, और ये 8 आपका ऐसे रिपीट करेगा, क्योंकि हर ये क्या हो रहा है, ये दुगना हो रहा है किसमें, हर 8 वर्षों में 1 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो जैसे आपको अगर यहाँ पर 3 टाइम्स का निकालना है आंसर, तो यहाँ पर आपको लिखना है टी वाई
2 साल में 8 गुना हो रहा है, फिर अगले 3 साल में फिर हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये आ गया 16 8 से। मान लो इसने पूछा होता कि ये दुगना हो रहा है 8 सालों में, तो बताइए 6 गुना कितने सालों में होगा। जरा बताइए कोई भी, 6 गुना कितने सालों में होगा, आप कैसे करते हैं इसको। आपको ऐसे करना था, 3 4 5 6 लिखा, कितना तो फिर समझ में आएगा, फिर उसके बाद आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। क्या पढ़ा था फॉर्मूला आपने, n-1 इंटू 100 बराबर आर टी। ठीक है, यहाँ पर ये टाइम से दुगना है, तो ये 100 हो गया। यहाँ पर दुगना मतलब 2 था, यहाँ पर 2 में से 1 घटा दिया, क्योंकि दुगना लिखा है, n का मतलब टाइम्स होता है, जिनको नहीं पता है। तो 2-1 इंटू 100 बराबर आर, हमें यहाँ पर पता नहीं है, टाइम पता है यहाँ पर 8 सालों का। तो ये हो गया 100 इक्वल टू आर। 8 से इसको काट दीजिए पहले, 4 यहाँ पर 2 से काटते हैं, 2 से काटने में 50 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हो गया 12.5%। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करना था, अब ये यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया, अब उसने बोला 3 गुना, तो 3-1 इंटू 100 आर टी। आपने क्या निकाल लिया, आपने यहाँ पर आर निकाल लिया, अब टी पूछा है इन्होंने, तो इसको लिख सकते हैं हम 25/2 गुना टी। अब ये कितना हो जाएगा, 200। आपने यहाँ से काटा इसको, कितनी बार में जाएगा ये, 8 बार में, 8 दूनी 16। और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसमें आपको ये कुछ नहीं करना, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको, टी वाई लिखिए आप पेपर में। ठीक है, क्या लिखेंगे, टी वाई, और इसके साथ साथ 3-4 वर्ड जोड़ लीजिए। 4 टाइम्स निकालना हो आपको, 8 टाइम्स निकालना हो आपको, 9 टाइम्स निकालना हो आपको, तो आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको ये वाई टी वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर टी का मतलब टाइम्स है और वाई का मतलब ईयर है। ठीक है, गुना हो रहा है वो कितने वर्षों में, अभी यहाँ देखेंगे आप, 2 गुना हो रहा है 8 वर्षों में। ठीक है, तो इसमें जो टाइम्स है ना, ये आपका एक एक करके इंक्रीज होगा, और ये हमेशा सेम होंगे, ये याद रखना है आपको, ये सेम होंगे और ये 1/1 इंक्रीज होगा। अगले ये फिर 3 गुना कब होगा, अगले 8 सालों में। मान लो अब इन्होंने मुझसे पूछा 3 गुना, तो मुझे यहाँ पर इसका आंसर ऐड कर देना था, यहाँ था 16 वर्ष। अब मुझसे पूछा इसने यहाँ पर 4 गुना बताइए, 4 गुना हो गया अभी 8, अब इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 24 वर्षों में। अब इसने मुझसे पूछा 8, तो यहाँ पर लिखूंगा 5 6 7 8, ये 8 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार है, 1 2, ये हमेशा क्या होगा, 7 बार है, 56। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इससे आप बहुत जल्दी सवाल कर लेंगे वाई टी। मैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए सवाल भेजूंगा, जब आप प्रैक्टिस करो, जब समझ में आएगा कि इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, वाई टी वाला कॉन्सेप्ट याद है। वाई टी किसके लिए है, वाई टी है आपका, जब एक अलग से सवाल यहाँ पर ही आ जाए कि इतने वर्षों में दुगना हो रहा है, तो अगले वर्षों में कितना गुना होगा, ऐसा सवाल आता है। तो ठीक है, इस टाइप से करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट ये है, इसमें जो सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसमें एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि रेट जो है ना, और रेट और यहाँ पर टाइम, ये इक्वल बता रहा हूँ मैं आपको, इक्वल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ठीक है आप परसेंटेज बताइए या अमाउंट बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो ये जब इक्वल होंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसको एक्स मान लोगे आप, आई बराबर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे, आई इंटू 100 हो जाएगा, और ये पी हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 100 पी आई। इस 2 को हटाने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा, 100 तो निकल जाएगा, अंदर क्या रहेगा, आई अपॉन पी और 10। तो जितने भी अब आगे वाले सवाल है ना, वो इसी फॉर्मूले पे होंगे। दिखाता हूँ मैं आपको पहले कैसे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसे कहीं भी सवाल आएंगे आपको पेपर में, बस ये नंबर देखना है, इसका अंडर रूट निकाल देना है आपको। अंडर रूट कब निकालोगे, जब आर और टी बराबर होगा, रेट और टाइम जब भी बराबर होगा, अंडर रूट निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सीधे। हाँ ये लिख लीजिए यहाँ पर पी अपॉन क्यू इंटू, सीधे यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा रेट। ये कैसे था मैंने अभी आपको बताया था पीछे, बस इतना लिख लीजिए आप। ये कब अप्लाई करना है, जब रेट और टाइम इक्वल हो। अगला सवाल बिल्कुल सही आंसर। आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि आर ओ टी बराबर है नहीं, आर ओ टी यहाँ पर बराबर होने चाहिए, हमेशा बराबर है, अंडर रूट में लिखिए इसको। और ये हमेशा नंबर ऐसा होगा जो आपका इसका स्क्वायर रूट निकल सके। ये भी अपने मन में बिल्कुल क्लियर कर लो कि ऐसा नहीं है कि इसका ना निकले। तो 9/16 है, अंडर रूट में लिखा आपने 9/16, और यहाँ पर बाद में यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करनी है,
3/4 इंटू ये हो गया 10, ये 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 15/2, 7.5 इसका आंसर है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आप सबको ये क्यों होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, पता होना चाहिए। सारे मैथ में हर एक चीज जब क्लियर होती है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो और पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। फॉर्मूला हमारा आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी होता है अपॉन 100। अब ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यहाँ पर आर और टी ऑलरेडी बराबर है, टी बराबर है, तो इसका मतलब कि दोनों की एक वेरिएबल पुट कर सकते हैं, एक्स ले लो यहाँ, आई बराबर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 100, क्योंकि मैंने इसको भी एक्स माना है, इसको भी एक्स माना है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पी नीचे आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्स को यहाँ से अंडर रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा आई अपॉन पी, और 100 का कितना निकल जाता है 10। इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, अंडर रूट निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई करनी है, देन आंसर। तो ठीक है, आप सबने सही आंसर बताया, इसका अंडर रूट निकाल दिया आपने यहाँ पर और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/4 लिख दिया आपने, ये कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 25/2 सीधे पता चल गया 12.5 होता है, सीधा आंसर आता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ना, जैसे मान लो कोई एक इंसान है, उसने उसको पैसे दिए किसी को 15% के हिसाब से या 20% के हिसाब से। अब थोड़ा अगर खड़ूस होगा तो कहेगा कि वो सोचता यार कि यहाँ पर मैं उसको रेट थोड़ा बढ़ा कर देता तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलते। अब यहाँ पर कोई एक पर्सन होगा, सोच रहा होगा नहीं यार मेरा फ्रेंड है, मेरे जान पहचान का, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ रेट। अगर वो रेट यहाँ पर 3% से कुछ कम करेगा तो उसके पास जो इंटरेस्ट आएगा वो लेस देन आएगा जो उसको मिलने वाला था एक्चुअल से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, पहला सवाल देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला अगर आपको रट्टा मारना है तो इसको लिख लीजिए, ए प्लस माइनस पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। करके दिखाता हूँ पहले। 400 रुपए मैंने अपने एक फ्रेंड को दिए थे 4 वर्षों के लिए, मुझे बाद में मिले 480 रुपए। अगर रेट में यहाँ बढ़ा के लिखता तो प्लस का साइन यूज करेंगे, घटाने का होता तो यहाँ पर माइनस का करते। तो 480 रुपए मिलने थे मुझे, लेकिन अब मुझे क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे 2% किसका, 400 रुपए का। कितना आएगा, 8 रुपए। लेकिन कितने साल का है ये, 4 साल का है, तो 4 इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए फॉर्मूला यहाँ पर होता है पी आर टी यहाँ पर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो और मैं कितना आएगा, 32,512, सीधे यहाँ से आंसर। अब ये है क्या, इसको समझते हैं, इसको रट्टा नहीं मारते। देखो आप सबको मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, हमेशा जो रेट होता है किस पे इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं हम, प्रिंसिपल के तो निकालोगे आप, इसलिए यहाँ पर पीआरटी लगाया जाता है। तो अब जो इसको बहुत जल्दी करेगा पेपर में, उसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिए वहां से कैसे करोगे आप सब। आपको क्या करना है, ऑप्शन में यहाँ पे जितनी वैल्यू लिखी लास्ट डिजिट से भी निकाल सकते हो। कैसे, आपको बस यहाँ पर ये वाले नंबर लेने हैं, इसका लास्ट जो डिजिट आएगा वही आंसर है। आप सब इसको ना एक काम कीजिए, जीरो हटा के देखिए, 4 मेरी बात को समझने की कोशिश थोड़ी सी करना, आ जाएगा समझ में तो ठीक है। ये 32 आ गया, लास्ट डिजिट 2 है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पेपर में देखने वाला कुछ भी नहीं, सीधे 2 पे लगा के आंसर आ जाऊंगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देखिए 600 रुपए मैंने किसी को दिए, मुझे मिले यहाँ पर, हाँ जी 720 रुपए मिले। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है, और मैंने इसको 4 ईयर के लिए दिए थे, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैंने इससे 2% अगर ज्यादा पैसे बढ़ाकर लिए होते तो मुझे, तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर है कि हाँ मुझे ज्यादा पैसे मिलते। ज्यादा पैसे किसके मिलते, 720 से भी ज्यादा मिलते। तो आपको करना क्या है, 720 रुपए में जो पैसे इंक्रीज करेंगे ना वो यही करेंगे। आपको क्या करना है, 2% इसका निकालना है 1 साल का, फिर 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 साल का हो जाएगा, इसको ऐड कर देना, देन आंसर सीधे। और यही चीज को अगर मैं फॉर्मूले में लिख रहा हूँ तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हो रहा है, ए प्लस माइनस पी आर टी अपॉन 100। ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, और ये चीजें बिल्कुल सेम इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। 600 पी हो गया यहाँ पर, आर यहाँ पर 2% हो गया, टी हो गया। तो 2 तरीके से समझना होता है इसको। हाँ जी बताइए, हाँ ऐसे कर लो और भी सही है। अगर ये फ्रैक्शन में, हाँ ये और इजी है, बात तो वही है ना। ठीक है, इस हाँ इससे आप सब कैलकुलेट कर लेना। देखो अभी चंचल मैम कह रही है कि सर ये 2% लिखा हुआ है 4 साल के लिए है, तो 2 आप करोगे सीधे 8% हो जाएगा। 8% निकालना है आपको इसका, सीधे 48 रुपए आ गया, 48 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं वो इसमें ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया हो तो एक सवाल कर लीजिए, फिर इससे भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2 सवाल, ये सवाल है 2 हैं, एक ये कर लीजिए फटाफट जल्दी से। 3% अगर 1 साल का है, 5 वर्ष का 15% हो गया, 15% निकाल लीजिए 2000 का, सीधे कितना आएगा 300 रुपए, 300 रुपए इसमें ऐड कर दीजिए, 2600 में 2900 आंसर आ गया। ऐसे भी, हाँ जी, इसको मुंह जबानी भी कर लोगे आप। सुनिए अब जरा सवाल को कैसे करना है।
सभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐड क्या होना है, ऐड जो एक्स्ट्रा पैसे मिलने हैं वो मिलने अमाउंट में ही ऐड होने वाले हैं। जो मुझे 2600 रुपए मिलेंगे उसमें ऐड होने वाले हैं। तो मैं जल्दी कैसे सोचूंगा, मैं ऐसे पेन भी नहीं चलाना चाहता, तो मैं ऐसे देखूंगा कि ठीक है ये 3% जो है ना, ये 1 ईयर को रिप्रेजेंट करता है। 1 साल का 3%, इसका मतलब ये है। तो 5 साल का कितना हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है। 1 साल का मैंने भी पढ़ाया था सबसे पहले कॉन्सेप्ट में, ये बताया था 1 साल का 3% है तो 5 साल का हो गया आपका 15%। और 15% निकालना है 2000 का, सोचो 2000 का 15% निकालेंगे तो कितने रुपए आएगा। अगर आप इसको जल्दी ऐसे ही कर सकते हो तो ऐसे करना, पेन चला के ऐसे कर लेना। 300 जो ऐसे निकाल लेगा सीधे ऐसे करके 300 इसमें ऐड कर देना, तो सीधे आंसर आ गया 29। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले से करना चाहता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग जो पहली बार सीख रहा है वो ये अभी प्लीज एक बार इस तरीके से करे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके बाद का। इसको ऐसे ही बता देना आप सब आंसर, ठीक है। फिर एक टाइप और है, फिर उसका फिर उसके बाद क्लास खत्म कर दूंगा। बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पर 1680 आ जाएगा। 1 साल का हो गया 1%, 4 साल का आपका जगह 4%, 4% इसका निकालोगे 48 रुपये आएगा। 48 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा सीधे 16। ठीक है, और जो इस तरीके से करना चाहता है वो इस तरीके से भी कर ले। कोई ये ना सोचे कि नहीं मैं टाइम कम लगेगा, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपका आएगा। ठीक है, जो ऐसे कर लेते हैं वो पहले से उनको बहुत प्रैक्टिस होगी। जो बिल्कुल न्यू बिगनर है ना वो इस तरीके से लिख के करेंगे। ठीक है, जब ऐसे आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। 48 हो गया, 48 हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये टाइप खत्म हो गया। पहले सवाल ये कह रहा है कि 5 साल में मैंने कुछ पैसे लिए किसी से, तो 5 साल में हो गए 520। ठीक है, 5+, और यही पैसे जो है 7 सालों में हो गए 568 रुपए। तो दो चीजें पेपर में पूछी जाती हैं, या तो रेट पूछेगा या तो पूछेगा मैंने पैसे कितने लिए थे। तो इस सवाल में आप दोनों चीज निकाल दीजिए तो ये पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। कीजिए जरा, आप सब कोई कर सकता है तो। आपको क्या करना है, ऐसे सवाल अगर कहीं भी आते हैं तो इसमें आपको बस माइनस करना होता है ईयर को। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि 5 साल में मैंने किसी से पैसे लिए 1 2 3 4 5 में हो गया 520। फिर 7 ईयर में हो गई यहाँ पर, तो आपको 5 सालों में हो रहे हैं यहाँ पर कितने रुपए, इसको ऐसे लिखना है 7 वर्ष कितने हैं यहाँ पर, फिर इसको माइनस करना है। फिर 2 साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट पड़ रहा है, वो बढ़ रहा है 48 रुपीज। तो 1 साल में कितना हो गया 24। यहाँ तक जरा बताइए सबको समझ में आया नहीं आया। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया आपने यहाँ पर 24 रुपए, तो 5 साल में कितने हो जाएंगे वो 120। तो इसमें से 120 घटा दीजिए, तो ये हो गया 400 रुपए मैंने उससे लिए थे। आप इससे भी वेरीफाई करोगे सेम आएगा। तो 7 वर्षों का कितना आएगा, ये 24 गुणा 7 कर लीजिए, 7 चौक 28, यहाँ पर कैरी 2 हो गया, यहाँ पर 140, ये यहाँ से आ जाएगा 168। 168 माइनस कर देंगे इसमें से कितना आएगा 400। तो दोनों तरफ से निकाल लिया, आंसर सेम आएगा। तो इसमें आपको ये निकालने के बाद क्या करना है, आर निकालने के लिए आई अपॉन पी करना है और 100 करना है। आई कितना है 24, पी कितना है 400, कट गया यहाँ से 6% आ गया सीधा। ठीक है, पहली बार में समझ में नहीं आया होगा, दूसरी बार समझा रहा हूँ, दोबारा से समझ। आपको क्या करना है पेपर में, यहाँ लिखेंगे आप वाई, यहाँ लिखेंगे ए हर बार। 5 वर्ष में कितना अमाउंट हो जा रहा है वो 520। 7 साल में कितना हो जा रहा है। अब आपको इसको माइनस करना है। आप कैसे ही माइनस कर लीजिए, ये जैसे मान लो आप ऐसे कर रहे हो, माइनस का 2 आएगा, ये यहाँ से माइनस का 48 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो 2 साल का इंटरेस्ट ये आ गया, तो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर 24। यहीं से आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 साल में ये पैसे हो रहे हैं कितने 520। अगर 1 साल का 24 है इंटरेस्ट, तो 5 साल का क्या हो जाएगा आपका 24 गुणा 5, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो ये आएगा 120। 120 इसमें से माइनस कर दोगे, तो मैंने उससे 400 रुपये लिए थे। 7 से करना चाहते हो तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से 24, 28 आंसर लगा 2, 14 और 2 16, 168 आ गया, इसमें से माइनस करने के यही आएगा। यहाँ तक निकालने के बाद ये आंसर तो आ गया। अगर पेपर में रेट पूछे, दो चीजें पूछता है ये, रेट पूछे तो आप रेट हमेशा निकलता है ब्याज आपने कितने दिए थे। ऐसे देखो 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, इसका मतलब होता है 100 रुपए लिए थे और आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसपे 10 रुपए का, हर 100 पे 10 दे रहे हो। तो ये भी मैं यहाँ पर सेम वही चीज लिखने वाला हूँ, 24 रुपए 400 पे लिए मैंने, है ना, यही तो इसका मतलब 24 रुपए 400 पे लिए, 100 के वाली तो बात ही नहीं है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो इसको, 6% सीधे आंसर है।
ठीक है, अगर ये आप सबको समझ में आ गया हो तो ऐसे मैंने किसी से पैसे लिए 5 साल के लिए, वो 5 साल में हो जा रहे हैं 5,200 और 7 साल में हो जा रहे हैं 5,680 रुपए। तो बताइए रेट क्या होगा, जरा कीजिए कोई भी। तो ठीक है, 6% को वेरीफाई करते हैं। अब देखिए, आप अगर इसमें थोड़े से एक्सपर्ट हो जाए धीरे धीरे करके, तो फिर उसके बाद आप सीधे माइनस कर सकते हो, नहीं तो अभी स्टार्टिंग में आप ऐसे लिखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में लिख सकते हो ऐसे। 2 ईयर में कितने रुपए हो रहे हैं यहाँ पर, 480 रुपए। तो 1 साल का कितना हो गया, 240। 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 × 240 मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये आ जाएगा 1200। घटा देंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 4000। तो बस आई बराबर R% इक्वल टू I/P × 100 कर दीजिए। सेम क्वेश्चन था, बस उसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया था। ये कट गया, यहाँ से कट गया, 6% आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बस यही है, बस यही था। ये भी कर लोगे आप, ये, हाँ, ये कर लीजिए, ये मैं भेजूंगा, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसे भी करना है, ऐसे ही है। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। आप सबको समझ में आया आज की क्लास में?